दुनिया में अनेक घरों में जाते हैं हम, पर हर कथा में एक नए घर में ही रुकते हैं। पर बहुत कम ऐसे घर होते हैं जहां मन हो जाता है कि भाई यहां कथा 7 दिन की नहीं 15-20 दिन की होती, यहां रुकते। और ऐसे घर में जब रुकने का मन हो जाता है आचार्यों का, वैष्णवों का, तो समझो वो घर नहीं है, वो साक्षात वृंदावन नहीं है, वहां रुकने का मन हो रहा है। ऐसे कई परिवार होते हैं, ऐसे कई स्थान हैं, वहां मन होता है कि यहां तो कथा लंबी हो। जैसे एक नासिक में दत्त धाम है, वहां दत्त धाम में सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि वहां का नियम है कि 3:30 बजे के बाद चाहे जो हो आश्रम के अंदर उसको बेड छोड़ना पड़ेगा। सुबह सुबह 1 महीना कथा करी हमने, और 1 महीना कथा करने के बाद भी ये लगने लगी कि यहां तो भाई 4 महीना की कथा करेंगे। इतना सुख, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति आ जाए वहां बेड है ही नहीं, नीचे फर्श पर सोना पड़ता है। आप कितने भी रोगी हो, कोई भी आपको रोग है, उससे कोई फर्क नहीं, बाहर गंगा जी हैं, उन्हीं में ही स्नान करना पड़ेगा। और एक नहीं, कम से कम 2 काल और ज्यादा से ज्यादा 3 बार स्नान करना पड़ेगा। सुबह सुबह, मध्याह्न में, दोपहर में 12 बजे और रात्रि में सूर्यास्त से पहले 3 बार गंगा जी स्नान वहां अनिवार्य है। वक्ता के तो इतने कठोर नियम है वहां पर। हमारा नियम था कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहन सकते, भद्र नहीं हो सकते, सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रकाश में कथा के अलावा किसी से बोल नहीं सकते, मौन रहना पड़ेगा, और किसी का भी स्पर्श नहीं कर सकते, अपरस में रहना है 24 घंटे। हमारी सेवा में भी जो बालक थे, हमारे भाई लोग थे, वो भी हमें वस्त्र देना हो, भोजन देना हो तो नीचे पहले ही धर जाते, हमको उठा के लेना पड़ता, वो छू नहीं सकते। ऐसे नियम में रहे। अब संसारी व्यक्ति को ये नियम नहीं लगेगा, संसारी व्यक्ति को तो पनिशमेंट लगेगा, ये भाई ये तो बहुत बड़ा जो है हमारे ऊपर कुठाराघात हो रहा है। लेकिन वैष्णव व्यक्ति को लगेगा कि इसमें जो आनंद है, इसमें जो सुख है। हमने 4 दिन तो हमको भी बहुत पीड़ा सी हुई। अच्छा, एक और, पहले दिन महाराज जी बोले हमारे यहाँ का नियम है। मैंने क्या, यहाँ व्यास जी को भद्र होना पड़ता है। मैंने कहा महाराज जी आपके बाद 10 जगह और कथा है मेरी, और मैंने कि कहीं मेरा कोई मुंह पसंद कर हमारे आ गए तो मैंने कि मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर महाराज जी ने 20 नियम बनाए थे हमारे, उनमें से केवल 1 नियम घटाया। बोले ठीक है महाराज जी आप भद्र मत हो, बाकी सब कर लो। फिर बाद में हमको लगा, मैंने कि महाराज जी 10 दिन जब हो गए ना रहते रहते, मैंने अब इच्छा हो रही है भद्र भी हो जाए। महाराज बोले अब मत हो, अब हमारी इच्छा है कि ऐसी ही कथा करो। लेकिन वहां रहना सुख लगने लगा था, आनंद की अनुभूति होती थी। हम 3-4 घंटे मुश्किल से सोते थे बस, इतना आनंददायी लगता था। जबकि एक एक व्यवस्था सोने से लेकर के, अब वहां भोजन जो है वो भोजन भी कैसे बनता है, जितने लोग स्नान करने जाएंगे सबके पास में एक पात्र होता है, पात्र में ही जल लेकर के आना पड़ेगा, और वो जल जाकर के रसोई घर में आपको देना पड़ेगा। उसी जल से ही वेद मंत्र उच्चारण करते हुए ब्राह्मण प्रसादी बनाते हैं। प्रसाद पाने का भी नियम है कि प्रसाद पाते समय आप हिंदी नहीं बोल सकते, आपको संस्कृत में ही संभाषण करना पड़ेगा, और जिसको संस्कृत नहीं आती उसका नियम है मौन ही रहो। इतने नियम वहां रहे, लेकिन सुख लगने लगा, आनंद लगने लगा। क्यों? जब भगवत प्राप्त आप होने लगते हैं, वैष्णवता आपके चित्त में आने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं आप विपरीत परिस्थितियों को भी सहर्ष स्वीकार करने लगते हैं, फिर आपको पीड़ा नहीं होती। और कहीं ना कहीं आप भजन तो करते हो, कथा तो सुनते हो, ठाकुर जी की सेवा तो करते हो, लेकिन एक विपरीत व्यवस्था आपको विचलित कर देती है। भोजन नहीं किया, क्यों नहीं किया? वो नमक ना है यहाँ में नींबू नहीं पड़ा, इसमें मिर्च नहीं है बढ़िया वाली, हींग का स्वाद नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वैष्णव भाव में अभी दोष है, नहीं तो सब स्वीकार होता है।
तो यहां आने का मन बनाना ये आपके हाथ में था, पर 7 दिन तक कथा सुनना ये ठाकुर जी की स्थिति, आपके चित्त में ठाकुर जी बैठ के सुनवा रहे हैं। पर अब करना क्या है, इन 7 दिनों में वक्ता से श्रवण करके ये सारे भाव चित्त में जो ठाकुर जी आए हैं वो स्थिर होके रह जाएं, उनके अनुकूल चित्त को बना दीजिए ताकि वो यहां से निकल के जाएं ना। वो कहां सीखना है, वो कथा में सीखना है, वो यहां सीख करके जाना। सद्यो हृदय वरुद्ध तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छणा निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखा द्रवयुत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी क्या हैं? बोले रसमालयम। 2 बातें हैं, एक तो है कि संपूर्ण रस से युक्त हैं भागवत जी, छिलका गुटली नहीं है। आम खाते हैं आप? हैदराबाद में कौन सा आम होता है? हापुस है? कौन सा? इमायत। अब जो भी हो तो हो। आम में अति प्रिय व्यक्ति जो आम का होता है ना, उसको कभी आम खाते हुए देखो। विधिवत बैठेगा एक कोने में थाल में लेकर के, पूरा पहले तो खूब प्रेम से उसको खाएगा, फिर उसके बाद उसके छिलका लेकर के, उसमें भी महाराज एक बूंद रह नहीं जाए, उसको ले करके खूब धुआंधार। और फिर उसके बाद आता है अंतिम स्टेप। 3 पड़ावों में आम खाए जाते हैं। पहले पड़ाव में तो रस पी लिया जाता है, दूसरे पड़ाव में छिलका के प्राण पिए जाते हैं, और फिर तीसरा पड़ाव आता है गुठली। तू कहाँ जाएगी बच के, आजा। और फिर महाराज उसके जो वो रेशे होते हैं उनमें से भी खींच करके आम खाते हैं लोग। लेकिन अत्यंत प्रेम करने वाला व्यक्ति भी आम की छिलका गुठली को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो त्याज्य हैं। कोई व्यक्ति उनको भी नहीं रखता। अब भले चलाए कई लोग होते हैं, वो इतना प्रेम होता है आम से कि वो अमिया जो कच्ची होती है उसकी अचार बना लेते हैं, तो वहां पर भी गुठली तो छोड़ी जाती है कि उसको भी खा जाएं। अत्यंत प्रीति करने वाले जीव में भी कुछ ना कुछ त्याज्य होता है। कोई पति कितना भी पत्नी से प्रेम करे, बच्चों से प्रेम करे, किसी से भी प्रेम करे, उनके स्वभाव गुणों में भी कुछ ना कुछ त्याज्य तो होता ही है। पर ठाकुर जी की लीला में एक बात भी त्याज्य नहीं है, इसलिए रसमालयम। यहां पर आप एक बात के लिए भी ये नहीं कह सकते कि ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया। लोग बाग कहते हैं राम जी ने सीता जी का परित्याग किया, हम इस कथा को सुन नहीं सकते।